ओके सो आज के सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू AWS। सो बेसिकली इस सेशन में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ AWS। हम देखेंगे AWS क्या है, देन उसका हिस्ट्री, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं AWS, एंड देन उसकी सर्विसेज कौन सी हैं, एंड ऑब्वियसली विच आर द कंपनीज हु आर यूजिंग द AWS, राइट। एंड इस सेशन में हमारा एक लैब भी है, दैट इज़ AWS साइन अप, एंड जिसमें हम देखेंगे आफ्टर साइन अप लाइक विच आर द सर्विसेज आर अवेलेबल, राइट। सो सबसे पहले हम चलते हैं कि एग्जैक्टली AWS है क्या। सो जैसा कि आप जानते हैं AWS स्टैंड्स फॉर Amazon Web Services। सो बेसिकली AWS इज़ जस्ट ए क्लाउड प्रोवाइडर बाय Amazon, राइट। सो अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये किस तरीके का टेक्निक यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड द सर्विसेज, सो बेसिकली ये यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए IT रिसोर्सेज। ओके, सो अगर हम बात करें AWS प्रोवाइड करता है डिफरेंट सर्विसेज, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखे थे कि उसकी जो सर्विसेज है जैसे IaaS, PaaS, SaaS, सो ये तीनों सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। सो सबसे ज़्यादा AWS प्रोवाइड करता है IaaS, बट ऑल्सो इट ऑफर PaaS सच एज ए Beanstalk एंड द Lambda, राइट। सो अगर मैं बहुत सिंपल वे से आपको समझाऊं तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, सो आप होस्ट कर सकते हैं अपनी डायनामिक वेबसाइट ऑन द रनिंग वेब एंड द एप्लीकेशन सर्वर इन द क्लाउड, राइट। तो और इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको आपके कस्टमर्स को ईमेल करनी है, बल्क ऑफ ईमेल सेंड करनी है, सो आप AWS सर्विस के थ्रू वो काम भी कर सकते हैं। यू कैन सेंड द बल्क ऑफ ईमेल्स टू योर कस्टमर्स, एंड इवन अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप अपने फाइल स्टोर कर सकते हैं सिक्योरली ऑन द क्लाउड, एंड अगेन आप उसको कहीं पे भी कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दैट क्लाउड सर्विस, राइट। सो आई गेस कि ये आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली AWS क्या होता है। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ AWS। सो हिस्ट्री में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2002 की बात करते हैं। सो ये 2002 से 18 तक का हिस्ट्री है, राइट। सो 2002 में फर्स्टली जुलाई में AWS प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, नॉट ऑफिशियली बट लॉन्च हुआ था, एंड उसके बाद 2003 में एक डिज़ाइन किया गया एक डॉक्यूमेंटेशन लाइक कि फर्स्ट टाइम सर्वर एज ए सर्विस सेलिंग का आइडिया जो 2003 में हुआ था। उसके बाद 2004 में इन नवंबर 2004 में फर्स्ट टाइम AWS सर्विस लॉन्च की गई फॉर पब्लिक यूज़, एंड दैट सर्विस वाज SQS, दैट इज़ अ सिंपल क्यू सर्विस, राइट। उसके बाद 2006 में मार्च 2006 को AWS जो ऑफिशियली रीलॉन्च हुआ विद द 3 इनिशियल सर्विसेज, एंड वो इनिशियल सर्विसेज कौन थी? सबसे पहली थी S3 क्लाउड स्टोरेज, माइट बी यू आर अवेयर। S3 किसके लिए? दिस इज द स्टोरेज सर्विस इन AWS, एंड देन SQS, that is a simple queue service, and the third one was the EC2, that is a compute service, जो कि 2006 में लॉन्च की गई। ओके, एंड उसके बाद 2007 में आप देख सकते हैं कि ओवर 1,80,000 डेवलपर्स ने साइन अप किया था फॉर द AWS, राइट। एंड देन 2010 में जो Amazon.com रिटेल सर्विस है वो मूव हुई AWS पे, राइट। एंड देन 2012 में एक री इन्वेंट करके कॉन्फ्रेंस अकर हुआ, जो स्टिल अकर होता है, जिसमें वो जो भी नए नए सर्विसेज आते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम अकर हुआ था 2012 में। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बट अगेन 2013 में सर्टिफिकेशन लॉन्च किए गए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दोज हु आर एक्सपर्टीज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। एंड उसके बाद 2015 में you can see AWS breaks its revenue and reach to the 6 billion revenue per annum, right. And after that 2016 में I had not mentioned, 2016 में revenue doubled हो गया and reached to the 13 billion USD per annum, right. And again 2017 में hosted a AIS. So AWS reinvented releases a host of artificial intelligence service. Okay, so यहाँ पे ये सर्विस होस्ट हुई थी 2017 में,
एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द 2018 में AWS ने लॉन्च किया मशीन लर्निंग, स्पेशली जो सर्टिफिकेशन है उसके रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन लॉन्च हुआ. सो ये है हिस्ट्री ऑफ द AWS, राइट. सो आई होप क्लियर है हिस्ट्री कि क्या हिस्ट्री है AWS का. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ AWS. लाइक AWS के क्या क्या फीचर्स हैं. सो सबसे पहले फीचर्स देखते हैं. फर्स्ट फीचर है ईज ऑफ यूज, सिक्योर, स्केलेबल एंड इलास्टिक एंड अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी. सो एक एक करके फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है. सो अगर हम ईज़ ऑफ यूज़ की बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर, लेकिन मैं यहाँ पे 4 फीचर्स ही कवर कर रही हूँ. सो ईज़ ऑफ यूज़ क्या है, जब आप साइन अप करते हैं इस पे AWS पे, तो आपको जो इंटरफेस मिलता है ना जो यूज़ करने के लिए, वो इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है. एंड दैट इंटरफेस इज उसको क्या बोलते हैं हम, AWS मैनेजमेंट कंसोल. एंड ऑब्वियसली अगेन दिस इंटरफेस इज यूज़र फ्रेंडली. आप देख के समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, व्हाट आर द थिंग्स, राइट. सो उसके बाद है सिक्योर. वाई इट सिक्योर, बिकॉज जो AWS है वो प्रोवाइड करता है एंड टू एंड अप्रोच टू सिक्योर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंक्लूडिंग फिजिकल, ऑपरेशनल एंड सॉफ्टवेयर मेजर से, राइट. सो दैट्स वाई इट्स अ सिक्योर. सो नेक्स्ट इज स्केलेबल एंड इलास्टिक. सो स्केलेबल और इलास्टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जो भी रिसोर्सेज है, वेन एवर यू नीड यू कैन स्केल अप योर रिसोर्स एंड वेन एवर यू डोंट नीड यू कैन स्केल डाउन योर रिसोर्सेज. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल हियर, राइट. एंड इलास्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकमिंग ट्रैफिक टू द मल्टीपल टारगेट्स. ओके, सो ये हम आगे जब चैप्टर्स इसके इन डेप्थ करेंगे तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इनका, राइट. सो द नेक्स्ट फीचर इज द फ्लेक्सिबिलिटी. सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इन AWS में, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रोजेक्ट की को सूट करते हैं. थिंग्स लाइक प्रोग्रामिंग मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस एंड विच आर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके प्रोजेक्ट को सूट करते हैं, आप अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं. सो दैट इज़ द यू कैन से द फीचर्स ऑफ AWS, राइट. एंड आगे जब हम इसके जो मॉड्यूल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि इनका मतलब क्या है, स्केलेबल कैसे यूज़ करते हैं, इलास्टिसिटी कैसे है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, सिक्योर कैसे है, ईज़ ऑफ यूज़ कैसे है, ये आगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट AWS सर्विसेज. सो अगर सर्विसेज की बात करें, सो ये कुछ ही सर्विसेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया. आगे जब हम सेशंस में जाएंगे तो आप एक एक सर्विस के बारे में वैसे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ही सर्विसेज का आपको मेंशन कर रही हूँ. जैसे कि कंप्यूट सर्विस दी हुई है मैंने, स्टोरेज है, मैसेजिंग है, डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, मॉनिटरिंग है, नेटवर्किंग का है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है. सो आप ये सर्विसेज हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो अगर हम कंप्यूट सर्विसेज की बात करें, यहाँ पे मैंने दिया है AWS EC2 एंड लाइटसेल. सो क्या है ये सर्विस, इसके अलावा भी और है जैसे ECS है, EKS है, लैम्डा है, बैच है. कंप्यूट में बहुत सारी सर्विसेज है. जब आप देखेंगे सर्विसेज आपको वहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा कौन कौन से सर्विसेज है. एंड EC2 की बात करें, EC2 मीन्स इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. सो ये जस्ट एक वर्चुअल मशीन है इन क्लाउड जहाँ पे आप अपने OS लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन रन जब भी आपको चाहिए आप उसको रन कर सकते हैं मशीन को, राइट. एंड लाइट सेल की बात करें, सो यहाँ पे इट्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है. यहाँ पे यू कैन मैनेज योर कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जैसे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप आपका जो मशीन है उसको मैनेज कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ द स्टोरेज. सो स्टोरेज के लिए यहाँ पे हमें बहुत सारे सर्विसेज जैसे S3 है, EFS है, ग्लेशियर है, देन वी हैव ए स्टोरेज गेटवे. तो यहाँ पे मैंने 2 ही मेंशन किया है, AWS S3. AWS S3 मीन्स सिंपल स्टोरेज सर्विस. सो यहाँ पे जो स्टोरेज सर्विस है, यहाँ पे आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक योर फाइल्स, फोल्डर, इमेज, जो भी डॉक्यूमेंट है, इवन सॉन्ग्स, वीडियोस, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं, लाइक योर सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट. उसके बाद है EFS मेंशन किया है. EFS मीन्स इलास्टिक फाइल सिस्टम. सो ये प्रोवाइड करता है आपको फाइल स्टोरेज फॉर द यूज़ विद इन द EC2. जो EC2 में स्टोरेज हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम ये स्टोरेज है वो, एंड ये यूज़ करता है NFS v4 प्रोटोकॉल, राइट, जिससे हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इंस्टांसेस को यूज़ भी कर सकते हैं. सो इसके अलावा ग्लेशियर भी स्टोरेज है जो लो कॉस्ट, यू कैन से मतलब लो कॉस्ट
सर्विस है AWS का, एंड स्टोरेज गेटवे है, ठीक है। सो उसके बाद हम बढ़ते हैं मैसेजिंग्स पे। सो मैसेजिंग पे मैंने यहाँ पे दो मेंशन किया है, AWS SNS एंड AWS SQS। SNS क्या होता है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सो ये सेंड करने के लिए नोटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ आप सेंड कर सकते हैं ईमेल में या फिर SMS के। सो ये इसके थ्रू आप भेज सकते हैं। इससे पुश, इट्स लाइक ए पुश बेस्ड सर्विस है SNS। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द AWS SQS, दिस इज अ सिंपल क्यू सर्विस। ये सबसे फर्स्ट सर्विस है जो कि AWS के थ्रू लॉन्च की गई थी, जो हमने देखा था। एंड ऑब्वियसली इट्स इवन ए इट्स अ पुल बेस्ड सर्विस जो यूज़ की जाती है ये, ठीक है। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं डेटाबेस पे। सो डेटाबेस पे और भी बहुत सर्विसेज है, बट आई हैड मेंशन ओनली 2, RDS एंड द DynamoDB। इसके अलावा इलास्टिकैश है, नेपच्यून है, रेडशिफ्ट है, और भी हैं। सो अगर हम RDS की बात करें तो RDS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। सो ये यहाँ पे आप रन कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, द SQL सर्वर, एंड ये सब मैनेज किए जाते हैं विद द बाय AWS। एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी रहती है वहाँ पे, आपको एंटीवायरसेस एंड पैचेस भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो DynamoDB की बात करें, इट्स हाईली स्केलेबल, हाईली परफॉर्मेंस NoSQL डेटाबेस है ये, जो प्रोवाइड करता है सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी एट एनी स्केल, राइट। सो नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट सर्विस दैट इज अ सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी में यहाँ पे मैंने दो मेंशन किया है, AWS IAM एंड AWS इंस्पेक्टर। इसके अलावा और भी है। फॉर द वेब एप्लीकेशन वी हैव द WAF, दैट इज अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, क्लाउड डायरेक्टरी, देन वी हैव ए डायरेक्टरी सर्विसेज, सर्टिफिकेट मैनेजर। सो बट यहाँ पे मैंने दो ही मेंशन किए हैं। सो AWS IAM क्या है? दिस इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिससे आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, इन शॉर्ट असाइन कर सकते हैं पॉलिसी। यू कैन क्रिएट द ग्रुप टू मैनेज मल्टीपल यूजर्स, सो यू कैन डू मैनी ऑफ द थिंग्स। इवन आप 2-वे ऑथेंटिकेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। सो नेक्स्ट अगर जो सर्विस है दैट इज AWS इंस्पेक्टर इन द सिक्योरिटी। ये क्या है? इट्स एन एजेंट जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन पे, जो कि मतलब आपको रिपोर्ट देगा एनी ऑफ द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। ओके, सो दिस इज फॉर द वर्चुअल मशीन। सो द नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग में यहाँ पे मैंने दो सर्विसेज दी हुई हैं, क्लाउड वॉच एंड द ऑटो स्केलिंग। इसके अलावा और भी हैं, दैट इज क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड ट्रेल, कॉन्फिग है, ट्रस्टेड एडवाइजर है। सो दे आर मैनी। सो क्लाउड वॉच क्या होता है? ये एक मीन्स इट्स यूज टू मॉनिटर, जैसे आपके सिस्टम में टास्क मैनेजर रहता है, ये सिर्फ एक मॉनिटर इन्वायरमेंट के लिए है। AWS इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपका CPU यूटिलाइजेशन लाइक EC2 या फिर RDS इंस्टांस, फिर उसके बाद अगर आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है तो ट्रिगर करना अलार्म बेस्ड ऑन द डिफरेंट मैट्रिक्स। सो ये काम है AWS क्लाउड वॉच का, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें AWS ऑटो स्केलिंग, सो इसे आप ऑटोमेटिकली, अगेन मैंने फीचर्स में भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक फीचर है ऑटो स्केलिंग। सो ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपने जो रिसोर्सेज है उनको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। मीन्स वेन एवर यू फील कि आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, यू कैन स्केल डाउन, एंड वेन एवर यू फील आपका वेबसाइट या किसी भी रिसोर्स पे मतलब लोड आ रहा है या रिक्वेस्ट्स आ रही हैं तो आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फीचर, राइट। सो ये थे सर्विसेज। इसके अलावा और भी है, जैसे नेटवर्किंग का VPC है, देयर आर मेनी अदर सर्विसेज, बट अगेन वो हम जब सेशंस करेंगे अगेन तभी हम डिस्कस कर लेंगे उन सर्विसेज को। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ द सर्विसेज इन द AWS सर्विसेज, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज कंपनी यूजिंग AWS। सो अगर देखा जाए बहुत सारी कंपनी आज की डेट में AWS को यूज़ कर रही हैं, बट मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ 3-4 कंपनीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन किया, नेटफ्लिक्स, कैलॉग्स एंड स्पॉटिफाई एंड द प्राइम वीडियो। एंड अगर नेटफ्लिक्स की बात करूँ, ये आपको पता ही है वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रीमियम वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है। सो ये जो सर्विस है कम्प्लीटली होस्टेड है AWS पे एप्लीकेशन। सो ये टोटली डिपेंड है एप्लीकेशन नीड्स ऑन AWS, राइट। सो उसके बाद हम बात करें अगर AWS की, अमेज़ोन की बात करें, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ोन, वो भी ऑलरेडी होस्ट है AWS इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड प्राइम वीडियोस, ये भी वीडियो स्ट्रीमिंग जो सर्विस है ये भी अमेज़ोन पे होस्टेड है। स्पॉटिफाई, कैलॉग्स, ये सब अमेज़ोन पे AWS पे होस्टेड है। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज हैं दोज आर यूजिंग AWS एज ए सर्विस, राइट।
सो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने ओवरव्यू देखा अबाउट द AWS। सो अभी हम नेक्स्ट इसका साइन अप देखेंगे कि किस तरीके से हम साइन अप करेंगे फॉर द AWS, एंड फिर उसके बाद हम सर्विसेज भी देखेंगे कि अगेन साइन अप करने के बाद किस तरीके का इंटरफेस है, विच आर द सर्विसेज जो मैंने डिस्कस किए थे वो वहाँ पे है, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइज एंड रब रखा।